तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड एरियाज, इनके फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे, इनके पेरीमीटर के, सर्कमफेरेंस के और एरिया के। आज की वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक्सरसाइज हमारी शुरू कर रहे हैं हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे तो ये है आपकी एक्सरसाइज 11.1 और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये है आपकी एक्सरसाइज 12.2। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 12.2 और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपकी 11.1। तो पूरी एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली दो ही फिगर से डील करेगी, सेक्टर और सेगमेंट। फॉर्मूला आप एक बार वापस रिकॉल कीजिएगा, पिछला वीडियो देख के आप इस वीडियो में डायरेक्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जब आप लोग रीड करेंगे तो पहले क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल के सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है, वो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। आपके पास में सर्किल की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और सेंटर पर जो एंगल है आपका वो दे रखा है 60 डिग्री। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो आपके पास सर्किल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सर्किल की रेडियस आपके पास मेंशन है पहले से ही 6 सेंटीमीटर एंड एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री एंड आपसे सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है। सेक्टर मैंने आपको बताया था ये जो शेप है जो पिज्जा की स्लाइस के जैसे दिखाई देता है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियस एंड आर्क। इस शेडेड पोर्शन का आपको एरिया पूछा जा रहा है। तो हमने एरिया फार्मूला लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, यहाँ हम सीधा अप्लाई करेंगे उसको। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो था उसका हमने फार्मूला डिराइव किया था और वो फार्मूला था हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। अब जब हम इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, पाई आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो पाई की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे 22/7। ये हमने पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट की, मल्टीप्लाई रेडियस आपके पास गिवन है 6, स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय थीटा आपके पास एंगल गिवन है 60 डिग्री। ये हमने सब्स्टिट्यूट की सारी वैल्यूज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस को 2 बार लिखा, थीटा 60 डिग्री एंड नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 360। तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट की, सिंपलीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 की टेबल से आप 36 को कैंसिल आउट करेंगे, 6 की टेबल से आप 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ 2 डिजिट बची, दैट इज 22 × 6। 22 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132 और आपके पास डिनोमिनेटर में है 7। अब आप 132 में जब डिवाइड लगाएंगे 7 का, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ योर एरिया ऑफ सेगमेंट। तो 132 में जब हम 7 का डिवाइड लगाएंगे देन वी गेट 18.85 समथिंग हमें मिलेगा। तो 18.85 और एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया की हमने बात की थी, एरिया के पीछे यूनिट लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या फिर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मेंशन है आप सीधी फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड देन यू विल गेट योर आंसर। इससे रिलेटेड आप सेकंड एक क्वेश्चन और देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है एक सर्किल की सर्कमफेरेंस 22 है। आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है सर्किल की सर्कमफेरेंस जो है वो 22 है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्कमफेरेंस का फार्मूला था 2πr। 2πr की वैल्यू आप लोगों को गिवन है दैट इज 22। 2πr की वैल्यू 22 है, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 की अपनी जगह, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसी है इज इक्वल्स टू आपके पास है 22 इज इक्वल्स टू 22 ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, 7 डिवाइड में था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ आपके पास बचा 2 × 22 × r इज इक्वल्स टू 22 × 7। ये 7 जो डिवाइड में था इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ शिफ्ट किया और 2 और 22 मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को हमने डिवाइड में शिफ्ट किया। तो यहाँ से आप लोगों ने रेडियस कैलकुलेट की, 22 × 7 आई, ये दोनों मल्टीप्लाई वाले पोर्शन आपके डिवाइड में चले गए। तो डिवाइड में चले गए तो 2 और 22 डिवाइड में आ गया, 22 की टेबल से 22 कैंसिल आउट हो गया, 7 आपके पास में 2 बचा। यहाँ से आप लोगों ने सर्किल की रेडियस कैलकुलेट करनी 7/2 सेंटीमीटर। अब जब आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन में आपके पास इस अकॉर्डिंग मेंशन है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। तो सर्कमफेरेंस बाउंड्री आपके पास गिवन की सर्कमफेरेंस 22 है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाया 2πr = 22, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 22/7 डिवाइड वाला क्रॉस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, यहाँ से हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली। अब वो आपसे जानना चाहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। क्वाड्रेंट का मीनिंग हमने लिखा था सर्किल का 1/4। तो क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं, ये हमारा सर्किल था, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये 4 इक्वल पार्ट्स में आप जब सर्किल को डिवाइड करते तो ये जो एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, इस पोर्शन को हम लोग बोलते थे क्वाड्रेंट और वो आपसे पर्टिकुलर इसी पोर्शन का एरिया जानना चाहता है। तो क्वाड्रेंट के एरिया का हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा था, मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ इसका फार्मूला। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें कैलकुलेट करना है इस पोर्शन का। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
जो क्वाड्रेंट का एरिया था हमारा उसका फॉर्मूला था आपके पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्वाड्रेंट के एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। रेडियस में कैलकुलेट कर चुका हूं 7/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 7/2 यहां पे, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की हमने सब्स्टिट्यूट की 22/7, ये 4 डिनोमिनेटर में अपनी जगह मल्टीप्लाई रेडियस आपके पास 7/2 दो बार है तो ये 7/2 और 7/2 दो बार सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई करेंगे इसको, 7 की टेबल से 7 कैंसिल आउट, 2 की टेबल से 22 कैंसिल आउट कर दिया हमने 11 टाइम्स, ये आपने कैंसिल आउट कर दिया 11। अब 11 की जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 77। 11 की 7 से मल्टीप्लाई करते ही हमें मिला 77 डिवाइडेड बाय 4 की 2 से की तो आपको मिला 8। 11 की 7 से 77 डिवाइडेड बाय 8, 77 में हम जब 8 का डिवाइड लगाएंगे तो हमें मिलेगा अप्रॉक्स 9.62 समथिंग। तो ये आपके एरिया आ गया एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का 1/4 ऑफ अ सर्किल का एरिया की यूनिट हमने बात की थी, मीटर है क्वेश्चन में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास रेडियस गिवन था, थीटा गिवन था, रेडियस और थीटा दोनों सब्स्टिट्यूट किया, आपने एरिया निकाला सेक्टर का। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, उसमें आपको पहले सर्कमफेरेंस गिवन की, सर्कमफेरेंस की वैल्यू से हमने रेडियस कैलकुलेट किया, रेडियस की मदद से हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड यू विल गेट योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि आपके पास एक मिनट हैंड दे रखा है, इसकी लेंथ है आपके पास 14 सेंटीमीटर। ये जो मिनट वाली हैंड है, जो मिनट वाली सुई है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पर पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स ड्यूरिंग 5 मिनट्स। ये जो मिनट हैंड वाली सुई है, ये जो 5 मिनट के बाद में आपका कितना एरिया कवर करेगी। तो अभी ये यहाँ पे 12 पे है, 5 मिनट बाद आप लोगों को पता है ये पे आ जाएगी, तो 5 मिनट के बाद अगर बात करेंगे तो ये इस जगह पे आ जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया जो इसने कवर किया है, ये इस पर्टिकुलर एरिया को जानना चाहता है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपके सामने बना के, यहाँ पे थी शुरुआत में ये वाली, बाद में ये रोटेट होकर 5 मिनट के बाद इस तरफ आई, तो बाद में जब इस तरफ आई है तो ये जो ऊपर आर्क बना और दो रेडियस है, पिज्जा जैसे जो शेप दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये आपसे सेक्टर का एरिया पूछना चाह रहा है, रेडियस गिवन है आपको लेंथ की फॉर्म में 14 सेंटीमीटर। सेक्टर के लिए मेरे को एक एंगल चाहिएगा पर्टिकुलर, ताकि मैं फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ और कैलकुलेट कर सकूँ। अब मेरे पास एंगल नहीं है, लेकिन हमने मिनट हैंड की एक इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे उसी लैंग्वेज में यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हमने डायरेक्ट किया था लास्ट की वीडियो में कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड। और आर हैंड वाली की बात की थी, तो आर हैंड वाली जो थी वो 1 घंटे के अंदर आपका 30 डिग्री का एंगल बनाती थी। तो मिनट हैंड वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, हमने 5 मिनट तक वो स्वैप करनी है, तो 5 मिनट के अंदर एंगल निकालेंगे। तो 1 मिनट के अंदर अगर 6 डिग्री है तो सेम लैंग्वेज मेंशन करेंगे, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो आपका एंगल निकल के आया यहाँ से 30 डिग्री। 5 मिनट के अंदर ये जो मिनट वाली हैंड है ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमारे पास एंगल भी आ चुका है 30 डिग्री, रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। आपको एरिया पूछा जा रहा है, जो शेप बनी है, सेक्टर बन रहा है यहाँ पे, तो सेक्टर का हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। वैल्यूज हमारे पास सारी गिवन है, हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे पाई की जगह वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस आपको क्वेश्चन में मेंशन है 14 दो बार, थीटा आपका हो गया एंगल जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 360। सिंपलीफाई करेंगे, 0 से 0 कट, 3 की टेबल से 36 कैंसिल आउट किया 12 टाइम्स, 7 की टेबल से 14 आपने किया 2 टाइम्स, 2 की टेबल से 12 आपका 6 टाइम, फिर वापस 2 की टेबल से आपने 3 और 2 की टेबल से आपने किया 11। बस ये हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल कट हो सकता था। 11 की 14 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की आपने 14 से मल्टीप्लाई की तो आपका आया 154 डिवाइडेड बाय 3। 154 में जब 3 का डिवाइड लगाएंगे तो आपको मिलेगा 51.33 एरिया है। एरिया के पीछे हम यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे एरिया से रिलेटेड टू सर्किल का सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें हमारे पास सीधी रेडियस और एंगल गिवन था, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, सिंप्लीफिकेशन किया, हमें हमारा सेक्टर का एरिया मिला।
दूसरे पार्ट में आपको क्वाड्रेंट का एरिया पूछा था और सर्किल की सर्कमफेरेंस गिवन थी। तो सर्कमफेरेंस की हेल्प से हमने रेडियस कैलकुलेट किया और क्वाड्रेंट एरिया में सब्स्टिट्यूट किया, देन वी विल गेट अवर एरिया। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास में एक मिनट हैंड था, 5 मिनट में एक पर्टिकुलर कुछ एंगल सर्व करना था, आपको बताना था कि कितना एरिया वो कवर करेगा। तो रेडियस की एंगल हमने कैलकुलेट किया मिनट हैंड वाले इंफॉर्मेशन से कि 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती थी, 5 मिनट के अंदर 5 × 6 30 डिग्री का एंगल बना। सेक्टर का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया और हमें मिला हमारे सेक्टर का एरिया। फोर्थ क्वेश्चन की जब आप बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में मेंशन है रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्किल की रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है और इसी सर्किल की एक पर्टिकुलर कॉर्ड जो है वो सेंटर के ऊपर 90 डिग्री राइट एंगल बनाती है। क्वेश्चन में मेंशन है एक सर्किल जिसकी कॉर्ड आपके पास गिवन है, एक सर्किल की कॉर्ड ये दे रखा है आपको कि सेक्टर के सेंटर के ऊपर, सर्किल के सेंटर के ऊपर आपको एक कॉर्ड जो है वो राइट एंगल दैट मींस 90 डिग्री का एंगल बनानी है। ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री। सर्किल की रेडियस गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर। ये थी हमारे सर्किल की रेडियस जो कि आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको दो पार्ट पूछे जा रहे हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है माइनर सेगमेंट का एरिया और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप पूरा जो रीड करेंगे तो क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। कि पाई की वैल्यू आप 22/7 जो इतनी देर से यूज कर रहे थे आपको वो यूज नहीं करनी है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है। ये आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अंदर गिवन है पहले से ही। तो ये जब गिवन है तो हम इसी वैल्यू का यूज करेंगे, हम 22/7 का यूज नहीं करेंगे। तो सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने से पहले, सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने से पहले क्वेश्चन में आपके पास माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट पहले मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ कि फिगर था कौन सा माइनर सेगमेंट हमारा ये वाला फिगर था जो मून जैसी शेप आपको दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट का अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर काम करता है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। सेगमेंट का कैलकुलेट करना है, आपको दिखाई दे रहा है कि सेगमेंट तभी बनेगा जब आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया चाहिए, ये सेगमेंट तभी निकलेगा जब आप इस पिज्जा जैसी स्लाइस के अंदर से ये ट्रायंगल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेक्टर में से ट्रायंगल को क्या कर देंगे, माइनस। तो सेगमेंट की कहीं पे भी बात आए, सेक्टर माइनस ट्रायंगल था, माइनर की बात कर रहे हैं तो इस सेक्टर के अंदर से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनर सेगमेंट का यहाँ पे मैं एरिया लिख रहा हूँ, इस जगह पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसके जस्ट पास में। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमने लिखा था कि प्रोसेस के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने प्रोसेस मेंशन की थी कि सेक्टर में से अगर आप ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट द सेगमेंट। सेक्टर का एरिया हमें पता है, सेक्टर का एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। अब ट्रायंगल के मैंने आपको 2 से 3 केसेस बताए थे कि आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल है, राइट एंगल है या 120 डिग्री है, आइसोसेलेस कोई भी एंगल आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला जो भी ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह मैं मेंशन कर रहा हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, हमें बोला है पहले बार में माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के दिखाइए। तो सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना शुरू करता हूँ। पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस आपके पास है 10, स्क्वायर है तो 10 और 10 दो बार, थीटा आपके पास सेंटर में दे रखा है, राइट एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल के बेस और हाइट की बात करनी है हमें। तो ट्रायंगल की बेस और हाइट की कभी भी बात करेंगे राइट एंगल में तो आप एक चीज ध्यान रखिए 90 डिग्री के सामने आपको पता है होता है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगी, राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री, 90 के सामने आपका होता है हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस के अदर देन जो 2 साइड्स बचेगी, एक आपका बेस है और एक आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस को छोड़ के जो आपकी 2 साइड्स बची है वही आपके बेस और परपेंडिकुलर है। तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, अदर जो 2 साइड्स बच गई ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर है। डायग्राम से देखेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपके 10 हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों की जगह हमने 10 सब्स्टिट्यूट किया। अब हम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथ्स की। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 की टेबल से आपने 36 को कैंसिल आउट किया 4 जा। अब 3.414 की 10 और 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 314 डिवाइडेड बाय है 4,
10 और 10 100 की से मल्टीप्लाई की तो आपको मिला 314 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 के टेबल से आपने 10 को कट किया 5 के 10 से मल्टीप्लाई की देन यू विल गेट 50। अब स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा है एलसीएम को आपको अवॉइड करना है, आपको पहले डिवाइड लगाना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, इससे आपका एक स्टेप बचेगा। 314 में 4 का डिवाइड लगा रहे हैं हम यहाँ पे, 4 के टेबल में 31 जो है नहीं आता, 7 टाइम जो है वो आपका आएगा 28, तो 7 टाइम आ गया आपका 28, 3 बच गया आपका 3 और 4 34, फिर आया 8 जा 32 और पॉइंट लगाया 2 बचा 5 जा 20, तो 314 में जब आप 4 का डिवाइड लगाएंगे देन यू विल गेट 78.5, माइनस करना है 50, तो 78.5 में से जब 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 78 में से 50 करेंगे तो आपके पास बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया मिला है हमारे माइनर सेगमेंट का, ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब दूसरा पार्ट जो है उसमें आपको पूछा जा रहा है आप एरिया कैलकुलेट करके बताइए मेजर सेगमेंट का। तो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरी बुक में पूरे चैप्टर में मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट किसी का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको मेजर सेगमेंट या मेजर सेक्टर कैलकुलेट करना है तो बेसिक आप डायग्राम में प्लॉट कीजिए, आपको पता चल जाएगा किसमें क्या ऐड करना है या फिर किसमें आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है। अब मेजर सेगमेंट की बात की जा रही है तो सेगमेंट था कॉर्ड और आर्क के कॉम्बिनेशन से ये जो मून जैसे शेप बनती थी इसको हम सेगमेंट बोलते थे। दो थे, छोटा वाला पोर्शन माइनर, बड़ा वाला मेजर। आपको मेजर सेगमेंट पूछा जा रहा है, मेजर सेगमेंट दैट मींस आपको ये पोर्शन पूछा जा रहा है। मेजर सेगमेंट का मतलब आपसे इस पूरे पार्ट का एरिया पूछा जा रहा है जो मैंने यहाँ पे शेड किया है। तो इस पूरे पार्ट का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आप ये चीज नोटिस कीजिए, आप इस नीचे वाले पार्ट का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं शेडेड का 28.5। इस पार्ट का ये जो व्हाइट दिख रहा है यहाँ पे इसका एरिया आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं 28.5। तो अगर मैं पूरे सर्किल के अंदर से ये व्हाइट वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा सिर्फ शेडेड पोर्शन बचेगा। अगर पूरे सर्किल में से ये माइनर सेगमेंट में हटा दूं तो मेरा क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट। तो मेजर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पूरे सर्किल में से आप माइनर वाला पोर्शन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब मेरे को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए तो मैं कैलकुलेट करूंगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस सर्किल में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये जो नीचे का मेरा माइनर वाइट वाला पोर्शन है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्किल में से अगर मैं माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सर्किल का एरिया शुरुआत में ही हम लोग बात कर रहे हैं, सर्किल का एरिया था पाई आर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट का हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 28.5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 3.14 क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन है। रेडियस आपकी क्वेश्चन में मेंशन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू आपने लगाई 10, स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 28.5, 10 into 10 100 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 314, माइनस करना है आपको 28.5, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आपका एरिया मिलेगा और एरिया के पीछे आप यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। पहले क्वेश्चन में आपका सिंपल रेडियस और एंगल दे रखा था, आपने सेक्टर का एरिया कैलकुलेट किया। दूसरा क्वेश्चन तो इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन था, इसमें आपने बात की कि एक सर्किल की सर्कमफेरेंस गिवन थी, यहाँ से आपने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया तो रेडियस कैलकुलेट हुआ। रेडियस की हेल्प से आपको सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था तो रेडियस आपने सब्स्टिट्यूट की, यू विल गेट द आंसर ऑफ योर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। यहाँ से हमने क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट किया। तीसरे क्वेश्चन में हमने बात की कि हमारे पास एक मिनट हैंड दे रखा था, एक मिनट हैंड क्लॉक दे रखा था, 5 मिनट में वो कुछ पर्टिकुलर जगह पर चला जाएगा जिसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कितना एरिया कवर किया वो आपको बताना था। तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री था, 5 में आपने एंगल निकाला 30 और सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला था वो अप्लाई किया और आपने एरिया निकाला कि जो पर्पल वाला या जो शेड कर रखा है ये एरिया आपका कितना है। एंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बात की कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में रेडियस गिवन था, क्वेश्चन के अंदर पहले से ही पाई की वैल्यू आपको गिवन थी, सेंट्रल एंगल आपको 90 डिग्री था, राइट एंगल गिवन था और आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का जो है आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट का एरिया जब हमें कैलकुलेट करना था तो हमने बेसिकली बात की थी पहले माइनर सेगमेंट के लिए, सेगमेंट के लिए ये रहा हमारा पोर्शन, ये हमने कैलकुलेट किया था और लास्ट में हमने मेजर सेगमेंट के लिए ये वाला पोर्शन जो था यहाँ तक हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन हमने इसको हमने कैलकुलेट किया था। तो बेसिकली ये 4 हमने माइनर, मेजर, सेक्टर, सेगमेंट इन सब चीजों से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को डील करेंगे, वो भी सेम आपके इसी फार्मूला के ऊपर बेस है सेक्टर और सेगमेंट के। तो पूरी एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली 3 से 4 फार्मूलाज के ऊपर ही चलेगी। पहला फार्मूला आपका सेक्टर का एरिया,
क्वाड्रेंट का एरिया, सेगमेंट से रिलेटेड डील करनी है, किसी भी चीज का मेजर पूछे तो पूरे सर्किल के अंदर से आप उसी चीज का क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।